हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ चल रही है, जिसमें एक्सरसाइज 2.6 हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें लगभग आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। इसके बाद अब हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट समझना। इसमें क्या है, जब दो संख्याओं का मल्टीपल किया जाता है और वो संख्याएँ दशमलव में हैं तो उनका हमें कंसेप्ट सीखना है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है 2.5, इसका मल्टीपल करना है किसमें, 0.3 में। देखो सिंपल सा है, आप दशमलव को भूल जाओ, पहले गुणा कर लो। 25 मान लो इसको, इसको मान लो 3, तो 25 तियाँ होता है 75। आप सभी जानते हो ना। उसके बाद दशमलव को बाद में याद करना। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव था, तो यहाँ पर पीछे से गिनेंगे 1 2, 2 अंक पर यहाँ लाके पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 7 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.75 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 0.75 इसका आंसर आएगा। कहने का ये मतलब है कि 2.5 का अगर 0.3 से मल्टीपल करोगे तो 0.75 आएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। इसके अलावा अगर एक और भी आप देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग है उससे। इसको देखो, 0.1 का मल्टीपल करना है 1.7 में। देखो यार, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर जो है वो 51.7 51 और ये 7 जो भी था उतना तो आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। अहम बदलाव वो देख लो, 0.1 इंटू 51.7। तो अगर इसे 517 मान लो, इसे 1 मान लो, तो भैया गुणा करोगे तो 517 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, एक अंक पर दशमलव था, यहाँ एक अंक पर दशमलव था, यहाँ भी एक अंक पर दशमलव था, तो यहाँ पर पीछे से गिन के 2 अंक पर दशमलव लगेगा, यानी यहाँ लगेगा 1 और 5 के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा 5.1 और ये 7। आपको देख करके ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, तो थोड़ा सा रुको, मैं आपको और भी कुछ बातें बता देता हूँ। देखो इसमें होगा ना क्या यार, इसमें एक काम आप कर सकते हो और भी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक कैसे हो सकती है? देखो, वैसे भी आप विचार करो कि भैया जो मैंने नियम बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये 51 रुपया 70 पैसा था। अगर इसको 0.1 से मल्टीपल कर दिया तो ये 5 रुपया थोड़ी हो जाएगा। ये गलत है इसका मतलब। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। गलत क्यों है? देखो, गलत इसलिए है चूँकि ये 0.1 है, इसका मल्टीपल आप कर रहे हो 51.7 में, तो ये सिर्फ 7 नहीं है, ये 70 है, ये समझो आप। क्योंकि इसका जो दहाई का अंक है वो 7 दिया है, ये पूरी कहानी है। अब इसका जब मल्टीपल करोगे तो ये 5170 इतना आएगा। ठीक है, अब आप 2 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ दशमलव लगाओगे तब भी तो 3 अंक वही होगा ना यार। इसका मतलब सही है, यही सही है क्या? ठीक है, यही ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर आप सामान्य रूप में सोचोगे तो आपको हर कुछ गलत लगेगा, आपको केवल दशमलव का नियम लेकर के चलना है। ठीक है, अगर ऐसा सोचोगे जैसे मैंने अभी बताया, हमारे भी दिमाग में आ रहा था कि भैया ये 51.7 है, अगर इसका गुणा 0.1 से करेंगे तो ये बढ़ना चाहिए, ये 5 दशमलव एक साथ कैसे हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पर ये सही नहीं होता दशमलव वाले नियम में। ठीक है, मतलब ये 5.17 ही होगा। तो आप ये मत सोचो कि भैया 51.7 था, वो 1 था, जो भी था गुणा करने पे कम क्यों हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं। आपको दशमलव का नियम लगाना है, वो हर एक जो कॉन्सेप्ट है हर जगह वो अप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या है, 0.5 है, इसका मल्टीपल करना है 0.05 में। आपको 5 का मल्टीपल 5 में करना है, सिंपल सा बस। तो ये 25 हो गया, और यहाँ पर देखो 2 अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 1 अंक पर था, तो यहाँ टोटल 3 अंक पर दशमलव होगा। और चूँकि ये 25 2 ही अंक है, इसलिए यहाँ एक 0 मिला लोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, यानी 0.025 इसका आंसर आएगा। समझ गए ना? तो इसे आप फटाफट लिख लो जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब की बार इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होंगे, वो भी देख लो। पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग करना। पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या की भाग करना।
मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 6.4 में 2 से भाग किया गया है। 2 एक पूर्ण संख्या है, 6.4 एक दशमलव संख्या है। तो ऊपर से एक अंक पर दशमलव जो लगा वो हट जाएगा, तो नीचे ये 2 की जगह 20 हो जाएगा। और इसी को आपको हल कर लेना है। इसे आप हल कर लोगे तो आपको पता होगा कि क्या होगा, है ना। लेकिन इसको हल करने का आपके पास एक आसान तरीका और भी हो सकता है। वो क्या है, जैसे आप इसको हल करोगे तब तो आएगा ही जो आएगा, आपका उत्तर तो वही आएगा। उत्तर तो ये 64/10 जो भी अभी मैंने लिखा था, कितना लिखा था मैंने, 64/20 ना। तो 64/20 जो लिखा था मैंने, ये 32/10 वही आएगा उत्तर। लेकिन इसका तरीका जो है वो अलग होगा, तरीका अलग होगा। वो कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पे लगाया गया है 6.4, इसको भाग किया गया 2 से। आगे क्या किया इन्होंने, देखो 6.4 भाग किया गया 2 से, आगे इन्होंने किया कि इसका भैया जो पॉइंट है उसको हटा लिया इन्होंने। तो ये 6.4 था उसको 64/10 कर दिया, ये भाग कर दिया 2 से। वैसे सही नियम तो यही है। उसके बाद क्या करेंगे आगे, आगे हम ये करेंगे 64/10 ऐसे लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे भाग वाला हटा करके। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये 2/1 जो है 1/2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 32 आ जाएगा। तो फाइनल में आपका ये 32/10 हो जाएगा। ठीक है, इसे लिख लो फटाफट। देखो इसमें यही कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी और बहुत कुछ नहीं है। आगे बढ़ते चलें अगर हम, तो यहाँ पर अब हम आपको लेके चलेंगे जो लास्ट वाला दिया गया है। देखो इसमें कह रहा है कि इनका औसत ज्ञात कीजिए। औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज में आप जानते हो सिंपल सा जो नियम होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। टोटल कितने पद हैं और उनको गिना जाता है, और टोटल सभी पदों को जोड़ा जाता है। देखो यहाँ 3 पद हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अगर मैं कहूं कि 3, 2 और 5 इनका औसत बताओ, तो भैया इनका औसत होगा 3 धन 2 धन 5 बटे 3। देखो नीचे 3 कैसे आया पता है, क्योंकि ये 3 गिनती है, 1 2 3, 3 गिनती इसलिए नीचे 3 आया, यानी कि 3 2 5 5 10 बटा 3 इसका औसत आएगा। तो उसी तरह से जो इसका औसत पूछा गया है, इसमें तीनों को जोड़ा जाएगा। ये देखो जोड़ा गया तीनों संख्या को, चूँकि 3 संख्या थी इसलिए 3 से भाग किया गया, हल करा तो 5.2 आया। एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग करना। देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग आएंगे, एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। चलो उसको भी देख लेते हैं। देख लो, ये भी देख लो क्या कहता है। 0.4 को 2 से भाग करना है, तो भैया ये क्या है 0.4, इसको डिवाइड बाई 2 ये करना है ना। ऊपर से आप पॉइंट हटाओगे तो ये 4/10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे देखते जाओ। ये 4/10 है, ऐसे ही रहेगा, यहाँ भाग का चिन्ह हट के गुणा का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 2/1 जो है वो 1/2 हो जाएगा। अब इसे आप काट दो 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, मतलब कुल मिला करके 1/5 आएगा अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो। ठीक है, 1/5। हाँ, अगर इसे दशमलव में बदलना है तो 0.2 आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0.2। जिसमें भी उत्तर आपको लिखना रहेगा वैसे लिख देना, चाहे भिन्न में चाहे दशमलव में। अगला क्वेश्चन है 0.35 डिवाइड बाई 5। इसको भी आप कर सकते हो आसानी से, 0.35 डिवाइड बाई 5। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 35/2 अंक पर दशमलव है तो ये नीचे 100 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 5। आगे देखते जाओ ध्यान से, थोड़ा सा ये नीचे नहीं खिसकता है, तो ये हो जाएगा फाइनल में 35/10, और ये गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो भैया ये 5/1 है ना, 1/5 हो जाएगा। अब इसे हल कर लो, 5 से हल करोगे 5 7 35, ऊपर से नहीं खींचता है, मतलब ये काटोगे तो 7 आएगा। तो कुल मिला करके 7/10 हो जाएगा इसका क्या आंसर। अगर दशमलव में बदलना है तो बदल लेना, 0.7 आएगा। जैसे भी आपको आंसर लिखने को कहा जाए या फिर जैसे सिचुएशन रहे वैसे लिख सकते हो। आप लोगों के मन में होगा क्या इसका उत्तर दशमलव में लिखेंगे या भाग में भिन्न में लिखेंगे, तो इसका उत्तर दशमलव में ही लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन दशमलव में ही दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें का जितना भी है, तीसरा चौथा दूसरा सब कर लोगे आप लोग घर से। अगर कोई डाउट है तो आप निसंकोच उसे पूछ सकते हैं।
इसी तरह से जो दूसरे का क्वेश्चन है इसको भी आप कर लोगे कि नहीं? इसको भी वैसे ही भाग करना है, दूसरा वाला जो है वो भी वैसे ही भाग करना है। जैसे 4.8 है, इसको डिवाइड बाई 10 लिखा है ना, इसको भी ऐसे करोगे। ये 4.8 और ये गुणा का चिन्ह लगाओगे, ये 10/1 जो है 1/10 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जो दशमलव था इसको दशमलव हटा दो, मान लो दशमलव हट गया तो ये 10 हो जाएगा। यही तो होगा, आगे तो कुछ होगा नहीं। और आगे है ना, नीचे 100 हो जाएगा, यानी 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.48 इसका आंसर आ जाएगा। हल करना आप लोग सीख लो ऐसे ही। तीसरा वाला खुद कर लेना जितना भी है, इसमें अब कुछ नहीं बताने वाला हूँ मैं। और इसके बाद जो आगे आता है चौथा नंबर, ये और आसान है। इसमें जो नीचे भाग किया जा रहा है वो सब 0 0 वाले हैं और भी इजी है। कैसे? देखो 7.9 ये डिवाइड बाई कितना है भैया? 1000। और आसान है, ऊपर से दशमलव हटा दोगे तो ये 79 अपान ये 10 हो जाएगा। और ये गुणा का चिन्ह लगा देना, जो 1000/1 है 1/1000 हो जाएगा। इस तरह से गुणा कर लोगे, 2 0 ये 1 0 और ये 3 0, 4 0 हो जाएगा। तो 79 में 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये 4 अंक पे दशमलव के लिए 2 0 आगे बढ़ा लोगे, 4 अंक हो गया। तो ये 0.0079 इसका आंसर आएगा। ये दशमलव यहाँ लगा रेड कलर का, देखो ध्यान से। ठीक है, जो रेड कलर है 0.0079। तो इस तरह से आप इनको सबको हल कर सकते हो। अगर कोई नियम आपको अलग कहीं दिया गया है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन तरीका जो है वो कई हो सकता है अलग अलग, उत्तर तो वही आएगा। मैथ में यही खासियत है, आप कोई भी मेथड लगाओगे आंसर वही आएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप कोई दूसरा मेथड लगाओगे तो उत्तर कुछ और हो जाएगा, इसलिए उत्तर एक ही आना चाहिए। आगे चलें। हाँ, लेकिन परमीय संख्या में ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि परमीय संख्या में उत्तर बहुत सारे आते हैं। उसके बाद 5वां नंबर देख लो, इसमें थोड़ा अलग है। 7 में भाग करना है 3 5 से, तो कर लो इसको भी यार, बहुत आसान है। 7 और इसमें बीच में दशमलव भी था, भाग का चिन्ह लगाओ, ये 35 और ये दशमलव हटेगा 10 हो जाएगा। इसमें भी वैसे हो जाएगा, ये 7 गुणा का चिन्ह लगाओगे, ये फिर पलट जाएगा, जो 35/10 था 10/35 हो जाएगा। अब इसे काट दो जितना भी कट रहा है, 7 5 35 और ये 5 दूना 10, मतलब फाइनल में कितना आएगा? ये कितना आएगा? अब देख रहे हो ना, 2 के लगभग आ रहा है ना। चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखो 7 में जो है भाग करना है किससे? 3.5 से, तो सिंपल सा है, 2 ही आएगा भैया, देख लो 2 आएगा, 2 आएगा बस। चूँकि 3.5 का मतलब 3.5, 3.5 दूना 7 होता है, तो 2 आ गया, ख़त्म बात। अगला है 0.2 से भाग करना है 36 में, तो कर लो 36 डिवाइड बाई 0.2, आसान है। 36 गुणा का चिन्ह लगा दो, ये जो 0.2/1 था ना, ये गुणा का चिन्ह लगाने के बाद पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो भैया ये क्या हो जाएगा पता है आपको? चलो यहाँ कर लेता हूँ, आगे देखो, ये हो जाएगा 36 गुणा का चिन्ह 1/0.2। अब भैया नीचे से जब आप पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा पता है? 36 गुणे ये हो जाएगा 10/2, 2 से काट दो, 2 से काट दो, ये आ जाएगा 18 बराबर 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। मतलब आप समझ गए ना, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या मुझे ये? देख लेते हैं फिर से एक बार। 36 है ना, तो 36 गुणा का चिन्ह लगा दिया तो ये पलट गया, पलट गया तो नीचे आ गया, फिर ये ऊपर 10 बन गया, और ये 2 से काटा तो 18। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, 180 आएगा। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में या कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होती है तो उसे आप हमें निसंकोच सूचित करें। मानवीय त्रुटि के लिए माफ़ी चाहते हैं, बाकी हमारी कोशिश होती है कि कोई भी त्रुटि ना हो। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी जाती है, तो पूछ रहा है कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगी। देखो ऐसे जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ 15 रुपया में अगर 3 क्या मिल रही? पेंसिल मिल रही है,
15 रुपया में 3 पेंसिल मिल रही है, तो ये बताओ एक पेंसिल कितना रुपया की मिलेगी। तो आप आराम से निकाल लोगे कि 15 रुपया में 3 पेंसिल है तो एक पेंसिल कितना में मिलेगी, तो हमें 3 से भाग दे देना है, मतलब कि 5 रुपया में मिलेगी। तो उसी तरह ये भी है, अगर 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर जा रही वो गाड़ी, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है, किलोमीटर में भाग दे देना है 2.4 से, और फिर आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। भाग कर लेना, भाग करना आप सभी जानते हो, है ना। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप निसंकोच हमें उसे भेज के पूछ सकते हैं। अगर आप इस क्लास को YouTube पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो अभी तुरंत PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करें और हमारी प्रीमियम क्लास को ज्वाइन करें। प्रीमियम क्लास में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स एक साथ दे दिया जाता है घर बैठे। आप आसानी से मैथ सीख पाएंगे, और अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो आपको सारे डाउट भी बताए जाएंगे। तो फिलहाल साथियों, भिन्न का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट लगभग मैं करवा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं 9793488448। ये व्हाट्सअप का भी नंबर है, लेकिन आप फ़ोन कर सकते हो बस। और हाँ, व्हाट्सअप पे कोई भी सवाल नहीं बताया जाएगा, व्हाट्सअप सिर्फ इंक्वायरी के लिए है। अगर आप हमारी प्रीमियम क्लास लेते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट NCERT मैथ दिया जाएगा, आप घर बैठे पूरा मैथ सीख पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। अगर आपने इसे डेमो के रूप में YouTube या Facebook पर देखा है तो अभी दोस्तों में तुरंत शेयर करें। अगर आपने प्रीमियम क्लास लिया है तो आप नोट्स अवश्य बनाएं और एक तरफ से देखें, बहुत इत्मीनान से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, कोई टेंशन न लें, आपको मैथ ज़रूर आएगी। जय हिंद।